नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौजूद सामीन, कुछ सुनने और सुनाने से पहले अपने आकाए करीम की बारगाह में निहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का हम तमामी हजरात पर एहसान व करम है और इनाम व इकराम है कि आज हम उस अजीमुल शान और अजीमुल मर्तबत अदीमुल मिसाल शख्सियत का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्होंने दीन इस्लाम की आबियारी के लिए, जिन्होंने दीन इस्लाम को बचाने के लिए अपनी गर्दनें कटा दी और बस यही नहीं बल्कि अपने सारे खानदान को कुर्बान कर डाला दीन पर। तो ये हमारे लिए बड़ी ही सादतमंदी की बात है कि उन शुहदा के जिक्र की महफिल हम सजा रहे हैं और काबिले मुबारकबाद हैं आप हजरात जिन्होंने ये हसीन महफिल सजाई। हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में ये हसीन महफिल सजाई है और क्यों ना हो कि इमाम हुसैन की मोहब्बत दुनिया और आखिरत में दोनों में निजात का जरिया है। इसलिए हमेशा मुहर्रम का मौका हो या गैर मुहर्रम का मौका हो, फिर भी महफिल सजानी चाहिए। ये सादतमंदी की बात है क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। तो ये तो मोहब्बत ही है कि हम और आप रातों की नींद को छोड़ करके जिक्र शुहदाए करबला की महफिल में आए हुए हैं और जिक्र कर रहे हैं, सुन रहे हैं। यकीनन ये मोहब्बत हजरत इमाम हुसैन से, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आला औलाद से मोहब्बत है, अहले बैत से मोहब्बत है कि हम आज इस महफिल में आए हुए हैं। और क्यों ना हो कि जिसकी मोहब्बत के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खुशखबरी सुनाई। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत की और हजरत इमाम हुसैन से भी मोहब्बत की और उन लोगों से भी मोहब्बत की जो हुसैन से मोहब्बत करते हैं। अब देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो हजरत इमाम हुसैन से किस तरह मोहब्बत की है और हजरत इमाम हुसैन की फजीलत किस तरह बयान की है और जो हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं उनकी फजीलत किस तरह बयान की है। तो देखें कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक दफा मस्जिद में बैठे हुए थे। आपने फरमाया कि छोटा बच्चा कहाँ है। इतने में हजरत इमाम हुसैन दौड़ते हुए आए, आपकी गोद में बैठ गए। बैठने के बाद आपकी दाढ़ी मुबारक में उंगलियां डाली। उसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आपका बोसा लिया और रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फअहिब्बहु व अहिब्ब मन युहिब्बुहु। अल्लाह की बारगाह में दुआ की, इलाही मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत कर और उससे भी मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत करता।
तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये नहीं चाहा कि सिर्फ मैं ही हुसैन से मोहब्बत करूं, या ये नहीं चाहा कि सिर्फ दुनिया वालों ही मोहब्बत करे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने ये चाहा कि दुनिया वाले भी हुसैन से मोहब्बत करे और अल्लाह भी हुसैन से मोहब्बत करे। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की, इलाही मैं तो मोहब्बत करता ही हूँ, तू भी मोहब्बत कर और हुसैन से भी मोहब्बत कर, और सिर्फ हुसैन से ही मोहब्बत ना कर बल्कि जो हुसैन से मोहब्बत करता है उससे भी मोहब्बत कर। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हुसैन से ही मोहब्बत करने की दुआ नहीं की, बल्कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत में से उन लोगों से भी मोहब्बत करने की दुआ की कि इलाही जो हुसैन से मोहब्बत करता है उनसे भी मोहब्बत। तो ये है हजरत इमाम हुसैन की फजीलत, और ये है हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों की फजीलत कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुजूर दुआ की कि हुसैन से भी मोहब्बत कर और हुसैन के चाहने वालों से भी मोहब्बत। अब देखिए आगे देखिए दूसरी हदीस है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। क्या कहा? हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। कैसे मुझसे है? क्योंकि जो बेटा होता है, पोता होता है, वो बाप का ही जुज होता है। जो बेटा है बाप का जुज है, जो पोता है इस बेटे का जुज है, तो गोया के दादा का जुज पोता हुआ, नाना का जुज नवासा हुआ। तो हुसैन के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मिन्नी वाना भी हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। तो जब हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं तो इसका तकाजा यह है कि जिस तरह तुम मुझसे मोहब्बत करते हो उस तरह तुम मेरे नवासे से भी मोहब्बत करो। अब तुम जब मोहब्बत करोगे तो क्या होगा? ये जिस तरह तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरी औलाद से भी मोहब्बत करो, हुसैन से भी मोहब्बत करो। तब देखिए जब हुसैन से हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से जो मोहब्बत करता है तो उसका सिला क्या मिलता है? तो अल्लाह ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। आगे फरमाया, अहब्बल्लाहु व अहब्ब हुसैन, कि अल्लाह उससे मोहब्बत करे जो हुसैन से मोहब्बत करता है। तो सिला ये मिला कि जो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगे। तो अब बताएं कि हमें किससे मोहब्बत? यकीनन इमाम हुसैन से मोहब्बत करनी चाहिए। अपने दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि यही निजात का जरिया है। कयामत में कायम आने वाली ये चीज है, कयामत में काम आने वाली चीज है, क्योंकि हम जब हुसैन से मोहब्बत करेंगे, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत करेंगे तो कयामत के दिन हम उनके साथ होंगे। ये सिर्फ मैं नहीं कहता, ये हदीस हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आए। आने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतस्सा, या रसूल अल्लाह कयामत कब कायम होगी? क्या कहा? या रसूल अल्लाह कयामत कब कायम होगी? तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मेरे सहाबी, तुम पूछते हो कयामत कब कायम होगी, जरा ये तो बताओ कि तुमने कयामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है? तुम जो पूछ रहे हो कयामत कब आएगी, तुम्हारी कयामत की तैयारी क्या है? तो सहाबी ने कहा, मा आदत शैअन इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कयामत के लिए कुछ तैयारी नहीं की है, मैंने रोजा नहीं रखा है, मैं तो रोजा रखा हूँ मगर उस पर फख्र नहीं है, मैं तो नमाज पढ़ी है लेकिन उस पर फख्र नहीं है। इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, हाँ मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंत मा मन अहबब्त, फरमाया अंत मा मन अहबब्त, क्या मेरे सहाबी कयामत के दिन तुम उसके साथ होगे जिससे दुनिया में मोहब्बत करते हो। तो जब दुनिया में हम हुसैनियों से मोहब्बत करेंगे, हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे, अहले बैत अताहर से मोहब्बत करेंगे, नबी की औलाद से मोहब्बत करेंगे, तो कयामत के दिन हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के साथ होंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे।
क्यों? और हमें जो मोहब्बत करनी है तो बस अल्लाह वालों से मोहब्बत, जो नेक लोग हैं उनसे मोहब्बत रखें, क्योंकि जो नेक लोग हैं उनकी मोहब्बत पायदार मोहब्बत है। दुनिया में तो काम आगे ही आएगी, आखिरत तक ये मोहब्बत काम आएगी, आखिरत में भी ये मोहब्बत काम आने वाली है। बल्कि दुनियावी दोस्ती जो है, आपस में जो दोस्ती करते हैं, दुनिया के लिए दोस्ती करते हैं, तो ये दोस्ती कयामत में कहा गया है कि कयामत में ये दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए। एक जो गहरा दोस्त होगा, एक गहरा दोस्त गहरे दोस्त का दुश्मन हो जाएगा, तो दोस्ती कयामत के दिन दुश्मनी में बदल जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है कि जितने भी गहरे दोस्त हैं दुनिया के जितने भी गहरे दोस्त हैं, सबके सब कयामत के दिन दुश्मन हो जाएंगे। क्या कहा? जितने भी गहरे दोस्त हैं कयामत के दिन सबके सब दुश्मन हो जाएंगे। तो कुरान कह रहा है तो दुनियावी जो दोस्ती होगी कयामत के दिन दुश्मनी में बदल जाएगी। वो कैसे बदलेगी? वो कैसे बदलेगी? आपको ताज्जुब हुआ होगा। दुनिया में तो हम इस कदर मोहब्बत करते हैं कि एक दूसरे पर बिल्कुल यकीन रखते हैं कि हमेशा हमारा साथ देगा, एक दूसरे पर भरोसा रखते हैं। तो ये दोस्ती आखिर दुश्मनी में कैसे बदल जाएगा? तो इस फलसफा को समझने के लिए सुने, कैसे दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। तो देखिए, जब कयामत कायम होगी तो कयामत के दिन आपकी नेकियों का हिसाब होगा और आपकी एक नेकी घट जाएगी। 99 नेकी आपके पास है, सिर्फ एक नेकी नहीं है। आप जाएंगे, अपने रिश्तेदारों के पास जाएंगे, अपने दोस्तों के पास जाएंगे, अपने वालिदैन के पास जाएंगे, अपने बीवी बाल बच्चों के पास जाएंगे, अपने रिश्तेदार अक़रबा के पास जाएंगे। वो दोस्त जो दुनिया में गहरा दोस्त था उसके पास भी जाएंगे। आप कहेंगे मेरे दोस्त, तुम तो दुनिया में मेरे गहरे दोस्त थे, इस तरह तेरी तुझसे दोस्ती थी कि हमेशा तुझ पर यकीन रखता था कि जब भी कोई मुसीबत आएगी, जब भी कोई परेशानी आएगी तो तू मेरा साथ देगा। इसलिए मैं आज तेरी बारगाह में आया हूँ। ऐ मेरे दोस्त, मेरी सिर्फ एक नेकी घट रही है, तू आज एक नेकी दे दे। तो वो दोस्त क्या कहेगा मालूम है? वो दोस्त कहेगा आज तो मेरी खुद पड़ी है, जाओ कहीं और चले जाओ। तो इस तरह दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। इसलिए अल्लाह ने कहा कि दुनियावी जो गहरे दोस्त है कयामत के दिन दुश्मन हो जाएगा, एक दूसरे के दुश्मन हो जाए। तो दुनियावी जो दोस्ती है कयामत के दिन दुश्मनी में बदल जाएगी। तो अब ये देखें कि क्या कोई ऐसी भी दोस्ती है जो कयामत के काम आएगी? कोई ऐसी भी दोस्ती है जो कयामत के दिन कायम आएगी? तो फिर कुरान आगे उसी के बाद जस्ट कुरान फरमाता है, कुरान कहता है इल्लल मुत्तकीन, कि मुत्तकियों की जो दोस्ती होगी वो कयामत तक बरकरार रहेगी और वो कयामत में भी काम आएगी। अल्लाह ने फरमाया कि दुनियावी जो दोस्ती है वो दुनिया तक ही रह जाएगी और दुनियावी जो दोस्ती है कयामत के दिन, आखिरत में जो कयामत के दिन है दुश्मनी में बदल जाएगी। लेकिन जो नेकी लोगों की मोहब्बत है, मुत्तकियों की जो मोहब्बत है वो कयामत के दिन भी काम आने वाली है। इसलिए हमें चाहिए कि नेक लोगों से मोहब्बत करे, नबी के आला औलाद से मोहब्बत करे, उनकी जो है अहले बैत अतहार से मोहब्बत। अब देखें, अगर हम नेक लोगों से मोहब्बत नहीं करेंगे, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार नहीं करेंगे, तो शैतान बहुत जल्द भड़का देता है। हमें शैतान की पैरवी नहीं करनी। और हम दावा करते हैं, हम तो दावा ये करते हैं कि हम हुसैनी हैं, हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। अरे मोहब्बत क्या इसी का नाम है कि जब मुहर्रम का चांद निकलता है तो चांद निकलने के बाद हर इंसान के ज़हन में यह तसव्वुर हो जाता है कि इन दिनों में हजरत इमाम हुसैन को और उनके साथियों को शहीद कर दिया गया।
उन पर जुल्म किया गया, उन्हें सताया गया, उन्हें बर्बाद कर दिया गया, उन्हें शहीद कर दिया गया, उनके खानदान वालों को शहीद कर दिया गया, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। जब ये ऐसा महीना है, उसके बावजूद हम इन महीनों में शराब पीकर घूमते हुए नजर आते हैं, ढोल ताशे लेकर रोडों और गलियों में नाचते हुए नजर आते हैं, डीजे लाकर गाना बजाकर नाचते हुए नजर आते हैं। क्या यही हुसैनी है? क्या यही हुसैन की मोहब्बत है? क्या मोहब्बत की दावा, मोहब्बत का जो दावा आप कर रहे हैं, क्या सही है? नहीं मेरे दोस्तों, ये तो शैतान की पैरवी है, और शैतान की पैरवी ना करें वरना आप खसारे में होंगे। अल्लाह फरमाता है ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान। क्या फरमाया? शैतान की पैरवी ना करना, ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, कि शैतान की पैरवी ना करो। वमन यत्तबि खुतवातिश शैतान फइन्नहु यामुरु बिल फहशाइ वल मुनकर। तो जो शैतान की पैरवी करता है तो वो शैतान फहश बातों की तरफ दावत देता है, बुराइयों का हुक्म देता है। जब कोई शैतान की पैरवी करता है तो मुहर्रम के इस अजीम महीने में, जिन महीनों में हजरत इमाम हुसैन और उनके खानदान वालों को शहीद कर दिया गया, उन पर जुल्म किया गया, उन महीनों में ये शैतान आपको ढोल बजाने पर मजबूर कर देगा, आपको नाचने और गाने पर मजबूर कर देगा, आपको शराब नोशी में मुब्तला कर देगा। इसलिए रब ने फरमाया ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, कि शैतान की इत्तिबा ना करो। तुम्हें मुहर्रम के महीनों में ढोल नहीं बजाना है, मुहर्रम के महीनों में फहश काम नहीं करना है, बुराइयां करते हुए नजर नहीं आना है, बल्कि मुहर्रम तो ऐसा महीना है कि कुरान मजीद में इस महीने को हुर्मत वाला महीना बताया गया। इस मुहर्रम जो हुर्मत वाला महीना है, उस हुर्मत वाले महीने की हुर्मत को हम पामाल करते हुए नजर आते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। जब हम हुसैनी होने का दावा करते हैं, जब हम इमाम हुसैन की मोहब्बत का दावा करते हैं कि हमें हुसैन से मोहब्बत है, हमें औलादे नबी से मोहब्बत है, तो हमें मोहब्बत करके दिखाना होगा, मोहब्बत निभा के दिखाना होगा। इसे मोहब्बत नहीं कहा जाता। मोहब्बत तो ये है कि महबूब की हर अदा से मोहब्बत की जाए, मोहब्बत तो ये है कि महबूब की पैरवी की जाए, मोहब्बत तो ये है कि महबूब ने जिस चीज से मना किया उससे रुक जाए, महबूब ने जिस चीज का हुक्म दिया है, जिस चीज को किया है, उसके किरदार को अपने अमल में लाए, ये मोहब्बत है। तो अल्लाह ने फरमाया ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, कि शैतान की पैरवी ना करना। तो शैतान की पैरवी ना करना, तो अब पैरवी किसकी की जाए? पैरवी किसकी की जाए? तो फिर कुरान से ही पूछते हैं कि पैरवी किसकी की जाए जिसकी वजह से हम हिदायत याफ्त हो जाएंगे, हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। किसकी पैरवी की जाए? तो कुरान कहता है वत्तबिउ सबीला मन अनाब इलैहि, तो उनकी पैरवी करो, उनके नक्शे कदम पर चलो, उनकी बात मानो, उनकी बात मानो जो मेरी तरफ रुजू लाए, यानी जो नेक लोग हैं, जो मुत्तकी हैं, उनकी पैरवी करो। तो जब अल्लाह ने मुत्तकियों की पैरवी करने का हुक्म दिया, तो जब हम इमाम हुसैन की मोहब्बत से मोहब्बत करते हैं और उनकी पैरवी करते हैं, तो यकीनन ये दुनिया में भी हमारे लिए निजात का जरिया है और आखिरत में भी निजात का जरिया। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें इमाम हुसैन से मोहब्बत करनी, अंबिया की औलाद से मोहब्बत करनी है। और इन दिनों जो खुराफात हो रहा है हमारे दरमियान में, हमारे मुआशरे में, हमारे मोहल्ले में जो खुराफात हो रहा है, आप जरा तसव्वुर करें कि हम क्या काम कर रहे हैं। हम नाच गाना क्यों कर रहे हैं? हम जो है इन दिनों में, जिन दिनों में हज़रत इमाम हुसैन के साथ जुल्म व बर्बरियत की गई, इमाम हुसैन के साथ जुल्म किया गया, इन महीनों में हम ढोल बजाकर क्या साबित करना चाहते हैं? ढोल कब बजाया जाता है? नाच गाना कब किया जाता है? वैसे तो किसी वक्त में ये हलाल नहीं है, बल्कि लोग कैसे करते, कब करते हैं? खुशी के मौका पे करते हैं। ये तो इस्लाम में जायज तो नहीं है, लेकिन लोग जो करते हैं कब करते हैं? खुशी के मौके पे करते हैं। तो आप किस वक्त कर रहे हैं वो देखिए।
उन दिनों में कर रहे हैं जिन दिनों में जिस नबी के हम कलमा पढ़ रहे हैं, जिस नबी का कलमा हम पढ़ रहे हैं उसके नवासे की शहादत हुई है, उन दिनों हम ढोल ताशे बजाते हैं, खुशियां मनाते हुए नजर आते हैं, शराब पी करके एक दूसरे को गाली देते हुए नजर आते हैं, लड़ाई करते हुए नजर आते हैं। क्या हमारा इस्लाम हमें यही सिखाता है? अगर आपके घर में कोई शहादत मर जाता है, इंतकाल कर जाता है, तो क्या आप उस दिन खुश होते हैं? आपके घर में अगर परेशानी आ जाती है, आपके घर वाले पर कोई मुसीबत टूट जाती है, तो क्या आप उस दिन ढोल बजाते हैं? क्या आप डीजे लाकर गाना बजाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं? नहीं ना, उन दिनों तो आप ये करते हैं कि जब हमारे खानदान से कोई इंतकाल कर जाता है, जब कोई मुसीबत आ जाती है, तो हम सबसे पहले सदका करते हैं। क्या करते हैं? सदका करते हैं, ताकि हमारे मरहूमीन की रूह को आसानी पहुंचे, हमारे मरहूमीन को मग़फ़िरत हो जाए, हमारे मरहूमीन को कोई तकलीफ ना हो, हमारे मरहूमीन जन्नत में जाए। तो जब हम अपने मरहूमीन के लिए इतना करते हैं, तो जिस नबी का हम कलमा पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ईमान मिला है, जिसकी वजह से कुरान मिला है, जिसकी वजह से हमारा वजूद है, उस नबी के नवासे की शहादत पर हम आज क्यों खुशी मना रहे हैं? ये ताज़िया मनाना, ये लहवो लईब करना, खेल तमाशे करना, क्या इस्लाम ने जायज करार दिया? नहीं, बिल्कुल जायज करार नहीं दिया है। तो हम फिर क्यों करते हैं? हमारा ये आज ये अलमिया है, हमें इस्लाम ने जिस बात का हुक्म दिया है, आज हम उससे हटते फिर गए हैं, और जिस चीज से मना किया है आज हम उसे करने के लिए तैयार हैं। आखिर हम कहां जा रहे हैं? जरा देखिए हम कहां जा रहे हैं। आज भी ऐसा नहीं है कि हर कोई फसाद मचाने वाला है, आज भी इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, और कुछ खुराफात भी हैं जो गलत तरीके से इन दिनों को गुजारते हैं। कुछ नेक लोग भी हैं जो अच्छे तरीके से गुजारते हैं। हर जमाने में दो तरह के लोग रहे, यजीदियों के जमाने में भी दो तरह के लोग थे। एक थे हजरत इमाम हुसैन से बगावत करते थे, एक थे जो हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत करते थे और हुसैनी थे, और दूसरा गिरोह यजीदी थे। पहला एक गिरोह क्या था? हुसैनी था, दूसरा गिरोह यजीदी था। और आज भी देखने को यही मिल रहा है कि हम कुछ लोग हैं जो इन दिनों में तो हम इबादत करते हुए नजर आते हैं, इन दिनों में हम अल्लाह के बताए हुए तरीके पर अमल करते हुए नजर आते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं इन दिनों में खुराफात किए हुए करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या हमारा इस्लाम यही सिखाता? इन दिनों क्या हुआ था मालूम है ना आपको? बारहा सुनते होंगे, हर साल सुनते होंगे कि इन दिनों 10 मुहर्रम को क्या हुआ था, मुहर्रम के महीने में क्या हुआ था मालूम है ना? हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु दीने नबी को बचाने के लिए जितनी भी मुशक्कत झेली है, आज हमारा तसव्वुर उन मुशक्कतों का अगर हम सोचें, उन जुल्मों को हम सोचते हैं तो हमारा कलेजा फटा जाता है। जितनी जुल्म उन पर किया गया है, जितना जुल्म उनके खानदान वालों पर किया गया है, जितना जुल्म उनके रिश्तेदार और उनके साथियों पर किया गया है, आज इसका हम तसव्वुर करते हैं तो कलेजा फटता हुआ नजर आता है। क्या इसका सिला यही है कि इन दिनों में हम ढोल ताशे बजाएं? हरगिज नहीं। इन दिनों हुआ क्या था मालूम है? इन दिनों इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया, उनके साथियों को शहीद कर दिया गया। क्यों? इसलिए कि यजीद पलीद तख्त नशी हुआ, और वो इतना बड़ा मक्कार था, इतना बड़ा जालिम था, मक्कार था, धोखेबाज इतना बड़ा था, शराबी था, इतना जुल्म और सितम करता था कि तख्त नशी होने के बाद लोगों को तरह तरह की परेशानियां परेशान करने लगा, लोगों को परेशान करने लगा, लोगों पर जुल्म और सितम करने लगा, यहाँ तक के मदीना मुनव्वरा की हुर्मत को पामाल कर दिया, मक्का मौसमा की हुर्मत को पामाल कर दिया, मक्का मौसमा और मदीना मुनव्वरा की औरतों के साथ बेहुरमती की। यहाँ तक के मदीना के जो सुतून है, मस्जिद नबवी के सुतून में घोड़े बांधे। यहाँ तक के इतना ही नहीं, बल्कि मदीना की जो मस्जिद है, उस मस्जिद में 3 दिन तक न अज़ान हुई न नमाज हुई। उसकी हुकूमत में 3 दिन तक मस्जिद नबवी में न अज़ान हुई न नमाज हुई, और कत्ल गारत किया करता था।
तो ऐसे शख्स के हाथ पर हजरत इमाम हुसैन जो मेरे नबी के नवासे हैं कैसे बैत करता। तो जब वो तख्त नशी हुआ तो तख्त नशी होने के बाद खत लिखा कि इमाम हुसैन से कह दिया जाए कि मेरी बैत कर ले। और इमाम हुसैन किसी भी कीमत में उसके हाथ पर बैत करने वाले नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि यजीद इतना बदबख्त है कि अगर वो तख्त नशी हुआ तो ये दीन को पामाल करके रख देगा, ये दीन को बर्बाद करके रख देगा, दीन के कानून को बदल कर रख देगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए हजरत इमाम हुसैन ने अपने सर को कटाना मंजूर कर दिया, लेकिन हजरत इमाम हुसैन यजीद के हाथ पर अपना हाथ देना कबूल न किया। तो ये जो हजरत इमाम हुसैन की शहादत, इसकी खबर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपके बचपन में ही दे दी कि आपको हजरत इमाम हुसैन को कौन शहीद करेगा, यह भी बता दिया था। बल्कि यह भी बता दिया था कि किस जगह पे हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा। बल्कि यह भी बता दिया था कि हजरत इमाम हुसैन को शहीद करने वाला किस कबीला से होगा। बल्कि उसका नाम तक बता दिया था कि जिसकी हुकूमत में शरीयत को पामाल कर दिया जाएगा, जिसकी हुकूमत में शरीयत का मजाक उड़ा के रख दिया जाएगा, जो दीन को पामाल कर देगा, दीन को बर्बाद कर देगा, दीन के कानून को मिटा कर रख देगा, बदल कर रख देगा। अब देखिए हजरत इमाम हुसैन की शहादत की शोहरत आपके बचपन में ही हो गई। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा और हजरत अली और दीगर सहाबा इकराम को पहले ही मालूम हो गया था कि हजरत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा, मैदान करबला में आप पर जुल्म किया जाएगा, आपके खानदान वालों के साथ बेहुरमती की जाएगी, ये पहले ही बता दिया था। अब देखिए हजरत उम्मुल फज़ल हज़रत उम्मुल फज़ल रज़ी अल्लाह अन्हा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाती हैं तो देखती हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख से आंसू जारी है। पूछा या रसूल अल्लाह, आपकी ये कैसी कैफियत है, ये कैसी हालत बना रखी है, आप क्यों रो रहे हैं? तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अतानी जिब्रील फअखबरनी अन्ना उम्मती सतक़तुल इब्नी हादा, अन्ना उम्मती सतक़तुल हादा, कि मेरे पास जिब्रील अमीन आए और आने के बाद इस बात की खबर दी कि मेरी उम्मत मेरे शहजादे को कत्ल कर देगी। क्या कहा? मेरी उम्मत मेरे शहजादे को कत्ल कर देगी। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्रील अमीन ने पहले ही बता दिया था कि आपके नवासे हजरत इमाम हुसैन को शहीद करने वाला कोई और नहीं होगा, आपकी उम्मत होगा, आपकी उम्मत होगी, आपकी उम्मत में से जो मुसलमान है मुसलमान होगा, वो काफिर नहीं। उसके बाद हजरत जिब्रील अमीन ने हजरत इमाम हुसैन की शहादतगाह की सुर्ख मिट्टी ला कर दी। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही ये बता दिया था, उस वक्त यजीद का कोई वजूद भी नहीं था, तो बहुत पहले ही बता दिया गया था कि आपके नवासे को शहीद कर दिया जाएगा। और शहीद कौन करेगा वो भी बता दिया कि आपकी उम्मत ही शहीद करेगी। अब देखें ये तो तायीन हो गई कौन शहीद करने वाला। अब इस बात की अब देखें कि किस जगह पर हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा, ये भी बता दिया था पहले ही हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बचपन में ही बता दिया था कि इस जगह पे शहीद कर दिया जाएगा। अब आप बताएं कि आपके किसी बच्चे के बारे में बता दिया जाए कि आपके बच्चे को शहीद कर दिया जाएगा और एक ऐसा शख्स बताए जो बिल्कुल मोतबर है, उसकी बात काटने वाली नहीं है, बिल्कुल सच्ची होती है, तो आपकी क्या कैफियत होगी, आपकी हालात क्या होंगे, आपके हालात क्या होंगे, आप क्या सोचते होंगे, आपके दिल पर क्या गुजरता होगा, आपका कलेजा तो फटा जाता होगा और हर वक्त ये सोच रहे होंगे तो वो दिन कब आएगा, वो दिन आने वाला है, वो दिन आएगा और एक दिन मेरे बेटे को, मेरे लख्ते जिगर को शहीद कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। आप पे क्या गुजरेगा? सोचे उस वक्त
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या गुजरा होगा, हजरत फातिमा पर क्या गुजरा होगा, हजरत अली पर क्या गुजरा होगा। सहाबा इकराम जो टूट कर मोहब्बत करते थे, अंबिया की औलाद से, नबी की अपने नबी की औलाद से टूट कर मोहब्बत करते थे, अहले बैत अताहर से टूट कर मोहब्बत करते थे, उन पर क्या गुजरा होगा। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बचपन में ही उस जगह की भी तायीन फरमा दी जिस जगह हजरत इमाम हुसैन की शहादत होने वाली। अब देखिए वो जगह कौन सी है, उसके बारे में सरकार ने फरमाया। देखिए हजरत अली है, गुजर रहे थे एक रास्ते से, जंग सिफ़ीन के मौके से करबला के रास्ते से गुजर रहे थे। तो जब करबला तो लोगों से पूछा, ए लोगों ये बताओ कि ये जमीन कौन सी है, ये जगह कौन सी है। लोगों ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, इसे करबला कहा जाता है। लोगों ने क्या कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, इसे करबला कहा जाता है। जैसे ही करबला का नाम सुना, हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए और फूट फूट कर रोने लगे। उसके बाद हजरत अली ने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैं एक मर्तबा गया, जाने के बाद देखा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू है, आंखें अश्कबार है। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपकी ये कैसी कैफियत है, आपका क्या हाल है, क्यों रो रहे हैं। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अतानी जिब्रील फअखबरनी अन्ना उम्मती हुसैन युक़तल बिशातिल फुरात बिमौदिन युक़ालु लहू करबला। क्या कहा कि मेरे पास हजरत जिब्रील अमीन आए, हजरत जिब्रील अमीन आए और आने के बाद खबर दी कि या रसूल अल्लाह, आपका ये शहजादा हुसैन, इस शहजादे को मैदान करबला में फुरात के किनारे एक ऐसी जगह पर शहीद कर दिया जाएगा, आपके इस शहजादे को जिस जगह का नाम करबला है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह की भी तायीन फरमा दी जहां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासे की शहादत होने वाली। बड़ी तेजी के साथ मैं गुजरना चाहता हूँ। उसके बाद आपने जगह की भी तायीन फरमा दी। उसके बाद जो है ये भी बता दिया कि वो शख्स कौन होगा जो दीन में रखना डालेगा, दीन को पामाल करके रख देगा, दीन को बर्बाद करके रख देगा, वो शख्स कौन होगा, उसके बारे में भी बता दी। और जब हजरत अबू हुरैरा उसके बारे में सुना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उसके बाद से उसकी हुकूमत से, यानी सन 60 हिजरी से और लॉन्डो छोकरों की हुकूमत से हमेशा बड़ा मांगा करते थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालु अम्रु उम्मती क़ाइमन बिल क़िस्त हत्ता यकून अव्वला मन यस्लिमुहु रजुलुन मिन बनी उमय्या युक़ालु लहू यज़ीद। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का मामला इंसाफ पर कायम होगा, मेरी उम्मत का मामला इंसाफ पर कायम होगा, यहाँ तक कि पहला वो शख्स जो दीन में रखना डालेगा, दीन को पामाल करके रख देगा, दीन को बर्बाद करके रख देगा, वो बनी उमय्या का एक शख्स होगा, उसका नाम यजीद होगा। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था कि वो शख्स जो दीन को बर्बाद करेगा, दीन को पामाल करके रख देगा, दीन के कानून को बदल कर रख देगा, वो शख्स कौन होगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुताबिक वो रूनमा हुआ, जैसा जैसा हुजूर ने फरमाया था वैसा वैसा रूनमा हुआ कि सन 60 हिजरी में वो यजीद तख्ते हुकूमत संभाला और संभालने के बाद दीन को बर्बाद करके रख दिया, जुल्म करता था। और हजरत इमाम हुसैन को और उनके खानदान वालों को उन्हीं के हुकूमत में जुल्म और सितम के साथ शहीद कर दिया गया। इसलिए हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी हुकूमत से, यानी सन 60 हिजरी से, और यजीद के और उन जैसे जो नहंजान लोग थे, बदबख्त हुक्मरान थे, उनसे हमेशा हमेशा जो है पनाह मांगा करते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हमेशा ये कहा करते थे, अऊज़ु बिल्लाहि मिन रासिसिद्दीन व इमाम सिबियान, कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ सन 60 हिजरी की इब्तिदा से और बच्चों और लौकरों, लौंडों और छोकरों की हुकूमत से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब ये सुना तो उस वक्त से हमेशा पनाह मांगा करते थे यजीद की हुकूमत से, क्योंकि अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी कहते हैं कि ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो सन 60 हिजरी से पनाह मांगा करते थे, वो यजीद की हुकूमत से पनाह मांगा करते थे। तो ऐसा था यजीद ऐसा था, इतना बदबख्त था, नाहंजार था।
इसलिए हमें यजीदी नहीं बननी है, हमें बनना है हमें हुसैनी बनना। इसलिए हमें इमाम हुसैन से मोहब्बत करनी चाहिए, नबी की आला औलाद से मोहब्बत करनी चाहिए, उनके अहले बैत से मोहब्बत करनी चाहिए। और मोहब्बत का तकाजा यही है कि उन्होंने जिन चीजों को किया उसे अपने अमल में लाए और जिन चीजों से मना फरमाया उससे रुक जाए, जिन चीजों के करने का हुक्म दिया उन्हें करें, ये मोहब्बत है। इसलिए हमें रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें हजरत इमाम हुसैन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।